संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण-कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरण कमलों में असंख्य कोटि कोटि वारे प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन नारी दिशा दर्शिका शक्ति स्वरूपा त्याग के प्रतिमूर्ति साध्वी दीदियों, उपस्थित विद्वत जनों, समवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भजन मंडलीगण, भक्तिमती माताओं एवं करुणामय बहनों, आप सबों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जो कोई अपने घर से बैठे हुए इस सत्संग के अमृत को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी सदात्माओं को भी बारंबार प्रणाम। आप सभी को विदित है कि आज प्रथम दिन का दूसरा पाली का सत्संग में हम आप जत्र तत्र से एकत्रित होकर अमृतमय पीयूष का पान कर रहे हैं। अभी हम आप पाठ के क्रम में सुन रहे थे सप्तम सोपान उत्तरकांड, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और पूर्ववासियों का संवाद। भगवान श्री राम जी अपने पूर्ववासियों को समझा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक सवारा। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने पूर्ववासियों को समझा रहे हैं, हे पूर्ववासियों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, या देव दुर्लभ शरीर को पाकर भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री राम जी अपने प्रवासियों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज भगवान श्री राम जी अपने प्रवासियों के माध्यम से समस्त जगत के मानव जातियों को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी विचार करते हैं, जिस हेतु मैंने मनुष्य शरीर को धारण किया है वह समय आ गया है। यदि इस समय में अपने प्रजाओं को उपदेश न करूं तो फिर ऐसा अवसर मुझे मिलने वाला नहीं है। समस्त पूर्ववासी झूम झूम के नाच रहे, मंगल गान गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रजाओं को राम राज्य मिल गया, जहाँ दैहिक भौतिक त्रिताप नहीं है। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, यह अवसर है, इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने अयोध्या वासियों को समझाते हैं, हे अयोध्या वासियों, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, यह मनुष्य शरीर को पाकर विषयों के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए सावधान हो जाओ। सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे। प्रवासियों ने पूछा, भगवान ये आपका राज्य है और आपके राज्य में समस्त प्रजा सुखी है, किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं, फिर भी आप सावधान होने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि आगे कोई खतरा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं खतरा है। पूर्ववासियों ने पूछा, भगवान उस खतरा से बचने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मंदिर, तीर्थ, धाम? तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता है, संतों के सानिध्य में जाओ, सदगुरु की सदयुक्ति को सीख कर अपने अंदर उस प्रभु परमात्मा को खोजो, क्योंकि यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है।
बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पथ पाए, चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बदलाए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, उस प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने अंदर उस प्रभु परमात्मा को खोजो और अपने मानव जीवन को जो पाए हो उसे सार्थक करो। पर मनुष्य शरीर को पाकर हम विषयों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले, कर रहा माटी मोल है। यह अनमोल हीरा रूपी रत्न हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि श्वास श्वास में अनमोल मोती, इसे लुटाने की काबिल नहीं है। यह मानव जीवन अनमोल मोती है और इसे बर्बाद करने के लिए नहीं, हरि भजन करने के लिए प्रभु परमात्मा ने हमें मानव रूपी शरीर उपहार में दिया है। पर इसे पाकर हम विषयों के पीछे बेरथ कर दिया, विषयों के पीछे इस मानव जीवन को बर्बाद कर दिया। यह मानव जीवन हीरा, मूर्ख समझे इसको हीरा, विषय रूपी नमक मिर्च मिला के जब खाता है तो संत को देख होता है बहुत पीड़ा। फिर जब संत को पीड़ा होता है तो संत महापुरुष हमें समझाने हम आपके नगर में आ जाते हैं और हम आपसे कहते हैं, संसार के लोगों केवल खाने पीने सोने बच्चा पैदा करने में समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना तो हर जीवों में होता है। मनुष्य शरीर को पाकर के भी यही 4 काम करोगे तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहेगा? स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान जी, फिर मनुष्य देही क्यों धारी, हरि भजन करो सुख का। सुख आना चाहते हो तो हरि का भजन करो, प्रभु नाम का सुमिरन करो। पर हम आप खाने के लिए वक्त निकाल लेते, नहाने के लिए, गप मारने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए वक्त हम आपके पास है। भगवान का भजन के लिए कहा जाता है तो हम आप कहते हमारे पास वक्त नहीं। अरे कब तक समय को टार मटर करोगे? वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। ये अंधकार जगत को पार करना चाहते हो तो संत वचन को बार संत महापुरुष हमारे नगर में आते, हम आपको समझाते बाबू भगवान का भजन कीजिए, तो हम आप महात्मा को ही समझा देते कि बाबा चिंता करते पारবেন ना गो, आमी भजिबो को। बोले बस छोटा सा लड़का को बिहा कराने दो, उनके भी 2 बच्चे होंगे, पाल पोस के बड़ा कर देंगे, फिर दोस्त को देने पाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। हरे पल भर का ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाए। समय को टार मटोर करके आज से नहीं कई सदियों से टाला टोली मेदी ने रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का तो भरोसा क्या कल का। हम महात्मा को समझाते, अरे महात्मा नहीं तो हम आपका जीवन बनाने हमारे नगर आते, अपना जीवन को बनाकर हमारा जीवन बना रहे हमारे नगर आते हैं। हम आप महात्मा को ही समझा देते कि बाबा चिंता करते पारবেন ना गो, आमी भजिबो कब। तो कहते भजिबो बोले छिलो, भबे ऐसी भूली गेलो, विषय मत मत रइले, तारो केनो डाकली ना गो, तारो केनो डाकली ना, सकाल काजे समय पाली, हरि केनो भजली ना गो, गुरु केनो भजले ना। बड़ा सुंदर अवसर हम आपको प्राप्त हुआ, पर इस सुंदर अवसर में क्या करते, बस चारो लागिया खोटी ये मोरीनो श्याम तो भूलिया जावे रे, प्राण पाखी मर पलक के उड़ीवे, छाड़िया सकाल माया रे।
जिनके लिए हम जान का बाजी लगा करके कमा रहे हैं, वे भी हमें भूल के चले जाएंगे। इसीलिए हमें संतों की बात को मानना है। हम हरदम तैयार पाप कमाने के लिए रहते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कब? अरे गर्भवास में कौल किए था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। सुनते सर भजन के माध्यम से हमारे संत महापुरुष कहते हैं हम आप हमेशा बस संसार के पीछे पागल रहते हैं। थोड़ा सा वक्त प्रभु नाम सुमिरन के लिए हम निकाले, क्योंकि मन तो ही नाच नचावे माया। आशा डोरी लगाए गले बिच कट जिमी कप ही नचाया। काम हित तुम हर रोज नाचे, काम के लिए कभी गोड्डा कभी भागलपुर कभी रांची कभी दुमका दौड़ते रहते। काम हित तुम हर रोज नाचे, का तुम भरम भुलाया। किस असली चीज को भूल गए जरा याद करो। का तुम भरम भुलाया, नाम हित तुम कबहू न नाचे, जो तु ही सिरजन काया। जिसने हम आपको बनाया उसके लिए हम आपके पास फुर्सत ही नहीं। क्या कठोन में इतने ही लोग हैं? बहुत लोग हैं पर आए नहीं। इतना कह दिया जाता कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 1000 करके दिया जाता। जो कल मरने वाला है ना, 1 घंटा में मरने वाला है, उनको भी ठेला गाड़ी में लाद के यहाँ लाया जाता। संसार कैसा, काम के लिए तो हर रोज नाचेगा, पर भगवान भजन के लिए कहा जाए तो लोग कहते हमें फुर्सत नहीं है। जरा भैया विचार करो, किस असलियत को भूल गए हो? अरे झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? कौड़ी को तू खूब संभाले, लाल रतन क्यों भूल गया? हम कौड़ी को चुनने में लग गए। का होई? अरे का होई? राई राई पाई पाई जोड़ के एक दिन उड़ जइया सुगनवा पिंजड़ा के छोड़ के। एक दिन यह पिंजड़ा से सुगनवा निकल के चले जाएंगे। इसलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते चेतो मानुष तन पाई के, गुरु के भजन करो है सखी है, फेरो न मिलतो ऐसन देह से, तन धन छुटी जेतो। 5 ही तत्व के पिंजड़ा से अधिक सुहावन लागे है, सखी है लक सिक भरल विकार से, हंसा बिना कोई न रागे। आज हम आप जिंदा है, हम आपको किसी ने रखा है तो हमारे अंदर की जीवात्मा ने। लोग तो कहते माता ने, पिता ने, भाई ने, बंधु ने, पति ने, पत्नी ने, आपको किसी ने नहीं रखा है। आपको किसी ने रखा है तो आपके अंदर की जीवात्मा ने। यह जीवात्मा निकल जाएगी, आपके चाहने वाले आपसे मुख मोड़ लेंगे, कहेंगे काढ़ो भूत हो ही घर खैया। ये तो भूत हो गया, ज्यादा देर मुर्दा को घर में रखना उचित नहीं। जितना जल्दी हो इसे शमशान घाट ले जाओ अंतिम संस्कार के लिए। 3 नाम विष्टा कृमि हुई, ना तर खाक उड़ैया, जादिन मन पंछी उड़ जइया, कादिन तेरो तन तरवर के, सब बात झड़ जइया। जिस दिन पवन रूपी पंछी उड़ जाएंगे उस दिन आपके चाहने वाले सारे रिश्ते नाते कहेंगे काढ़ो भूत हो ही घर गइया। ये तो भूत होगा, जल्दी इसे ले जाओ। तो चेतने की बारी किसी पशु प्राणी को नहीं है, चेतने की बारी मनुष्य को है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज कहते जितनी मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। प्रभु भक्ति के अधिकारी केवल मानव है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, नर हो चाहे नारी, हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के, प्रभु भक्ति के अधिकारी केवल मानव है। इसलिए चेतने की बारी भी केवल मानव को। यदि हम आप नहीं चेतते संत वाणी को सुनकर तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं जब नहीं चेतोगे तो मरोगे, तो भूत और प्रेत बन जाओगे। चेत रे नर चेत रे,
अब भी मन में चेत रे, ना चेतव तो मर के हो जाए भूत और प्रेत रे। भगवान का भजन नहीं करोगे, संसार के दीवाने बन के आवारा गवारा बन के रहोगे, मरोगे भूत बनोगे। क्योंकि दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत के पैया, 7 जन्म पछतैया। दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। भजन का क्या अर्थ होता है? भाव का अर्थ होता है भविष्य, जौ का अर्थ होता है जीवन, नौ का अर्थ होता है निर्माण, जो भविष्य जीवन का निर्माण कर दे वो यह भजन। जिस भजन से आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर दे, जिस भजन को सुनने के बाद आपको साधन भजन में मन लग जाए, ऐसे भजन का गायन कीजिए जो आपकी जिंदगी को सुधार दे। एक होता है मनोरंजन, मनोरंजन तो होता है पर आपको मन बिखराव कर देता, संसार की ओर फंसा देता है। एक भजन होता है दुख भंजन, जो आपके जीवन को दुख का अंत कर सुख सिंधु की ओर ले चले। हमारे संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों आवारा गवारा बन के मत रहो, नाम सुमर नर बाबरे, तोरी सदा न रहिया दहिया रे। यह माया कहो किस काम की, के कर संग लागे रे, बुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागे रे। अभागा मानव चेतो, यह चेतने की घड़ी है। यह संसार एक छोटी सी गुदड़ी हाट है, और इस गुदड़ी हाट में हम आप क्यों किस लिए आए? ज्ञान रूपी सौदा को करने के लिए आया, जहां से सैर करने। हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करके लौट जाना, युद्ध तुझको फिर वहाँ सैर करना भूल कर, निज घर बनाकर टिक गया। याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया? ये परदेश है और परदेश में सुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते जनी लिपटोरी प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु इहावा नहीं। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोड़े आवही दुख पार। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ व कलेश कछु नहीं। अपनी देश की खोज करो, तो उसके लिए तो चेतना होगा। जब तक चेतेंगे नहीं तो कहते चेत रे नर चेत रे, अब भी मन में चेत रे, ना चेतव तो मर की हो जाए भूत और प्रेत रे। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि भी पड़ता और उसमें भूत प्रेत योनि भी पड़ता, पर सबसे दुखदाई योनि है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद में, तो सबसे अत्यंत दुखदाई योनि है तो प्रेत का योनि है। क्योंकि प्रेत का मोह सुई की नोक की तरह होता है, और दाना पानी तो सब कुछ मोटा मोटा होता है। वो प्रेत को भूख और प्यास सताती है, तो प्रेत को बड़ा बड़ा दाना तो निगल नहीं पाता। उनके लिए आहार क्या होता है? खकार, थूक, पैखना, पेशाब, खोर, ये प्रेत का आहार होता। और प्रेत का वास कहाँ होता? जहाँ कोई जाता नहीं है, ऐसे सुनसान जगह में, सुनसान घाट में, बंजर भवन में, जहाँ जंगल हो गया हो, ऐसे जगहों में उस प्रेत का वास होता है। इसीलिए आप प्रेत योनि को प्राप्त करना नहीं चाहते हो तो संतों की सानिध्य में आओ और सदगुरु की युक्ति को सीखकर भगवान का भजन करो। जो मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान श्री राम जी अपने प्रवासियों को अंतिम में क्या कहते हैं? जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पार, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। सारे 7 समानों को पाकर जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है और यही लोग प्रेत योनि में जाके भटकता फिरता है। हवा भागवत वचन हो गया, सत्संग हो गया, सदगुरु की कृपा हो गई, तो बीच में आप प्रेत योनि से छूट सकते। पर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? विचार कर लो। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के लोगों, यह मनुष्य चोला परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इस उपहार को बर्बाद विषयों के पीछे मत किया करो। बर्बाद करोगे, परमात्मा हम आपको जो दिए हैं वह छीन के आपस ले लेंगे। एक मादारी बंदर को लेकर गांव गांव डमरू बजाते थे, अपना बंदर को नचाते थे, पैसा कमाते थे।
वो मदारी कई गांव में अपने बंदर को नचाया, पैसा कमाया, किसी दूसरे गांव जा रहा था। दूरी था, इस गांव से दूसरा गांव जाने में मदारी थक गया था। एक वृक्ष के नीचे बंदर को बांध दिया, उसी वृक्ष के नीचे खुद बैठ गया, झोला डमरू सब कुछ रख दिया, विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में एक महात्मा जी आगे पहुंच गए। महात्मा जी आगे पहुंच गए। महात्मा जी ने पूछा, मदारी ये बंदर तुम्हारा क्या करता है? बोले महाराज मैं डमरू बजाता हूँ, मेरा बंदर नाचता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे पैसा देते हैं, उस पैसे से मैं अपना गुजारा करता हूँ। बोले अच्छा तुम्हारा बंदर नाचता? बोले हाँ। बोले जरा दिखाओगे कैसा नाच नाचता? मनुष्य का नाच तो मैंने देखा है पर बंदर का नाच मैंने आज तक देखा नहीं, जरा दिखाओगे? बोले नहीं होगा, फ्री में नाच नहीं होगा। महात्मा ने बोला अरे लोग तो तुम्हें पैसे देते हैं पर मैं ऐसा कुछ चीज दूंगा जो तुम मालूम हो जाएगा। तो मदारी ने बोला ठीक है। डमरू बजाया, मदारी का बंदर नाचना शुरू कर दिया। जो बंदर नाचता था त्यों महात्मा अति प्रसन्न हो जाता था। महात्मा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि महात्मा ने कहा मदारी बस हो गया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बंदर का नाच से, चल आंख बंद कर, तुझे आज मैं मालूम कर दूंगा। मदारी ने आंख बंद किया। मदारी के माथे में बाबा जी ने हाथ रखा। जैसे हाथ रखा वैसे ही मदारी का बंदर गायब, झोला गायब, ड्रेस गायब, डमरू गायब। महात्मा ने बोला आंख खोलो। जब आंख खोला तो उनके पास में कुछ भी नहीं है। देखती है राजसी पोशाक, राज मुकुट। वो मदारी कहती महाराज आपने मुझे राजा बना दिया? बोले हाँ। बोले राजा तो बना दिया, राज्य कौन देंगे? महात्मा ने बोला चिंता मत कर, तुम्हें राज्य भी मिल जाएगा। एक राज्य में राजा नहीं, तुम्हें ही राजा बना देंगे। और थोड़ी देर के बाद कुछ प्रजा आए और उसी को ले जाके राजा घोषित कर दिया। महात्मा तो अपने नगर को निकल गए, ये अपना राजपाट करने लगा। कई राज्यों को जीत करके अपना राज्य को बड़ा राज्य बना लिया, पर कभी भी उसने उस महात्मा को याद नहीं किया। एक बहुत बड़ा राज्य उनको जीतना था और उनकी बस की बात नहीं थी। तुमने भी विचार किया जिस बाबा जी ने मुझे मदारी से राजा बनाया, शायद वो बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं बड़ा राज्य को जीत सकता। जो न करे लकीर सो करके दिखावे फकीर, जो लकीर नहीं कर सकता वो फकीर संत महापुरुष करके दिखाते। तो वह राजा उस वृक्ष के नीचे गया, बाबा जी को बड़ी देर तक याद किया। तो बाबा जी तो परमपिता परमात्मा थे, तुरंत आके वहां पहुंच गए। आया तो जरूर है, पर राजा को क्या फर्ज बनता था? प्रणाम करे, पर उसने प्रणाम नहीं किया और सीधा राजा ने कहा बाबा जी आने में देर कर दिया, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बहुत बड़ा राज्य जीतना है। महात्मा ने समझ गया इनके अंदर अहंकार का अंकुर फलित हो गया और भक्तों के अंदर जब अहंकार का अंकुर फलित हो जाता है तो भगवान उनके अहंकार का अंकुर को काट देते हैं। अहंकार का अंकुर को काट देते हैं। अब क्या होता? महात्मा ने कहा ठीक है आंख बंद कर। जैसे आंख बंद किया महात्मा ने उनके माथे पे हाथ रखा और बोला जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक तू आंख मत खोलना। जैसे आंख बंद किया महात्मा ने हाथ रखा, राजसी पोशाक गायब हो गया, पास में बंदर, डमरू, झोला, मदारी का ड्रेस। अब राजा सोचता अभी तक ये बाबा जी कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत देर तक इंतजार किया, बाद में वो खुद आंख खोल दिया। जैसे आंख खोला तो देखता पास में बंदर है, डमरू है, मदारी का ड्रेस है, छाती पीट के रोने लगा। हाय क्या हो गया? कहने का भाव यह है कि परमपिता परमात्मा ने हम आपको बड़ी असीम कृपा कर मनुष्य शरीर को प्रदान किया और इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो परमपिता परमात्मा ये सुंदर सा मानव का चोला हम आपसे छीन के ले लेंगे। यह सुंदर सा मानव का चोला प्रभु परमात्मा हम आपसे छीन के ले लेंगे। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर नो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु जी का गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु परमात्मा का लगाया कर।
नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर नो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक बार नहीं तीन बार कह देते हैं, यह जो मानव का चोला प्राप्त हुआ फिर ऐसा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर हम गर्व न करे, क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाए जी, छिन पलक लगे नहीं बारी। हरि भजन करो सुखकारी, सुख पाना चाहते हो तो हरि का भजन करे सुखी से, भजन के माध्यम से। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, अब जो मिला है फिर नो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जो हम आपसे बिछुड़ के चले गए, उनसे कहीं किसी जगह भेंट भी हुआ है नहीं ना, भेंट नहीं हुआ है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, हे संसार के लोगों, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। यह शरीर को पाने के लिए देवता भी रोते हैं, तरसते तड़पते हैं। प्रभु ने मानस जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। इतना सुंदर सा शरीर हमें प्राप्त हुआ और इसे हम विषयों के पीछे बेरत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बेटा के चक्कर में, बेटी के चक्कर में, खेत खलियान के चक्कर में, दुनिया रिश्तेदारों के चक्कर में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव ये नहीं कि आप बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़िए, जब काम आता तो पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि संसार सहारा है, संसार का सहारा लेना होगा, पर सर्वस्व नहीं है। पूरी तरह उसी में चिपक जाना ये हमारी मानवता नहीं है। हम मानवता को प्राप्त किए हैं तो हमें मानव का कर्म भी करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम आप मनुष्य शरीर को क्यों प्राप्त किए, किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए। और मनुष्य शरीर को पाकर के भी यदि प्रभु नाम का स्मरण हम आप नहीं करते हैं तो जो गति मदारी का हुआ सो गति हम आपका भी होगा। और ऐसा सुंदर जो सुख सुविधा हम आपको मनुष्य शरीर में प्राप्त हो रहा है, पशु की जोनी में चले जाएंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। अभी गर्मी लगता है तो आप पंखा का हवा ले लेते हो, कूलर फिट कर देते हो, एसी फिट करते हो, उतना से भी नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो आप स्नान कर लेते हो। पर एक गाय भैंस के शरीर में चले जाओगे, चिड़िया पंछी के शरीर में चले जाओगे, क्या आप चाह करके ठंडा ठंडा हवा ले सकते हो? चाह करके ठंडा पानी से नहा सकते हो? नहीं। अभी हम आपको भूख लग जाए, घर में दाना पानी ना रहे तो हम आप भिक्षाटन करके भी अपना पेट भरा लेंगे, मांग के सापी चला के भी काम चला लेंगे। पर एक गाय भैंस चाह करके भी अपना पेट भरा सकता है? नहीं भरा सकता। इसलिए ऐसो जन्म नहीं पैबो रे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबो, शुकर सुआना चराचर पशुआना, जन्म जन्म दुख पैबो। भगवान का भजन नहीं कीजिएगा तो विचार कर लीजिए, अभी तो 2 पैर मिला है, भगवान का भजन नहीं करोगे तो 4 पैर वाला भगवान बना देंगे। कितना पैर वाला हमें बना देंगे? 4 पैर। अभी मच्छर काटता है, मच्छरदानी लटकाते हो, भगवान का भजन नहीं करोगे तो भगवान हम आपके 4 पैर तो देगा ही, बीच में एक पुछड़ी भी दे देगा, बस उसी के मच्छरदानी का काम हो जाएगा। विचार कर लीजिए, प्रभु परमात्मा ने बड़ा सुंदर सा मानव जीवन की रचना की, कितना ढंग से परमात्मा ने बनाया। मुख परमात्मा ने क्यों दिया, आंख क्यों दिया, नाक क्यों दिया, ये कान क्यों दिया, हाथ क्यों दिया, पैर क्यों दिया, जानती? और ये हाथ नाक मुख पैर हर जगह समान जगह से सही जगह में क्यों बनाया परमात्मा? परमात्मा चाहते तो ये पैर को माथा में भी बना सकते थे ना, पर ऐसा नहीं किया। भगवान ने आंख के पीछे ही कान को क्यों बनाया? अरे आंख के आगे ही कान को बना देता तो क्या होता? पर नहीं, परमपिता परमात्मा जानते हैं कि बुढ़ेस काल में आंख खराब हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो डॉक्टर उन्हें चश्मा देगा, तो वह चश्मा अड़ाने के लिए उसे दीवार भी चाहिए। परमात्मा ने विचार किया, इसीलिए आंख के जस्ट पीछे में हमारा कान दे दिया, तभी तो चश्मा पहनते अटका रहता है। यदि कान यहाँ नहीं रहता तो चश्मा किधर अटका गया? परमात्मा ने मुख के ऊपर ही नाक को क्यों बनाया? नीचे भी तो बना सकता था। परमात्मा ने विचार किया कि मनुष्य दाना को उठाएगा, अन्न को उठाएगा, उसका नाक
पहले जांच करेगा खाने योग्य है या नहीं। हमारा नाक को जो गंध अच्छा लगता है तो मुख में डालो, यदि हमारा नाक को बर्दाश्त नहीं होता है तो हम मुख में उसको नहीं डालते हैं। विचार कर सकते हैं। परमात्मा ने आंख दिया संत दर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए, मुख दिया हरि नाम का सुमिरन के लिए, नाक दिया दिव्य वासना को सूंघने के लिए, कान दिया प्रभु का गुणगान को श्रवण करने के लिए, हाथ दिया सेवा और दान के लिए, पैर दिया सत्संग स्थल तक पहुंचने के लिए। पर जरा विचार करें तो हम आप कौन सा काम करते हैं? आंख से वो काम करते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, नाक से वो सुगंध लेते हैं विषय रूपी सुगंध जो नहीं लेना चाहिए, मुख से हम आप भगवान का सुमिरन नहीं क्या करते हैं, निंदा शिकायत चुगलखोरी करते, पाप की चर्चा करते हैं। कान से जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते, पैर को हम उस जगह ले जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, और हाथ को हम उस जगह पहुँचा देते हैं जहाँ हाथ पहुँचना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा ने यह मानव रचना करने में एक रोज नहीं लगा है, 9-10 मास लगा। बोले झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी साई को सियत मास 10 लगे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तिनी चदरिया झीनी रे झीनी। कितना दिन? तो 9-10 मास लगा प्रभु परमात्मा को यह मानव रूपी चादर बनाने के लिए। और ये चादर का निर्माण कैसे किया? तो बंगला कवि कहते हैं, हाड़ेरे हाड़ खनी चामीरो छावनी, बांधे बांधे जोरा ताहारे भितरे मनोहरा पाकी, पड़ी छे माया रे खेला। माया का चक्कर में पड़ गया। बोले माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, मकड़े के जाल में फंस गया मानव रूपी शेर। ये हाड़े रे हाड़ खने चामीरो छावनी, बांधे बांधे जड़ा जड़ा नहीं ना, तारे भीतरे मनोहरा बाकी पड़ी से कार्य खेला गो, माया रे खेला, माया के चक्कर में पड़ गया। इस माया के जंजीर से हम अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते लक्ष्मी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग काल से बचना चाहते हैं तो हमें गुरु की सानिध्य और उनकी सन्मुख जाना होगा। पर हम आप न गुरु की सानिध्य में जाना चाहते हैं, न गुरु सुमिरन करना चाहते हैं, कहीं सत्संग भजन हो न वहाँ दान करना चाहते हैं। हम आप तो इतने लोभी और लालची हो गए, कहते हैं भक्ति से भी वंचित होते जा रहे हैं। ये जीवात्मा रो रही है, प्रभु परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु परमात्मा, कौन सा हथकड़ी बंधन और ताला ने आप मुझे वंचित करके रखे हो, चाह के भी मैं आपका भजन कर नहीं पाता हूँ। क्या कहते थे केरी बेड़िया केथी हथकड़िया, ललनारी जीवराम बन भेले, कहते केरी ताला लागल होए। प्रभु परमात्मा कौन सी हथकड़ी और बंधन और ताला मुझे ठोक चुके हो कि मैं भक्ति से वंचित होता जा रहा हूँ। हमारे संत महापुरुष कहते हैं मोह रूपी बेड़िया, मोह रूपी बेड़ी ने आपका पैर बांध दिया। जब शादी नहीं हुई तो आप रात को भी कहीं चले जाते थे भागवत भजन सत्संग में, शादी हो गई आप रात को कहीं निकलना चाहते हो भागवत भजन सुनने के लिए, पत्नी कहती है कि आप चले जाओगे, मैं अकेली रह नहीं पाऊंगी, इसीलिए मत चलिए। आप रात में सत्संग में जाते थे, अब पत्नी हो गई, पैर में आपका मोह रूपी बेड़ियों ने बांध दिया, अब पत्नी के कारण सत्संग जाने से वंचित हो गए। बोले मोह रूपी बेड़ियों ने आपका पैर बांध दिया, लोभ रूपी हथकड़ियों ने आपका हाथ बांध दिया। अरे बाप की संपत्ति उड़ाने में कोई दर्द नहीं होता, पर अपनी कमाई को खर्चा करने में बड़ा दर्द होता है। बाप की कमाई पर हाथी घोड़ा भेल, ज्ञान से विचारी देख, बाप कहाँ गेल पछतैबा, पछतैबा रे बेईमान गुरु के विसरी पछतैबा। बाप की संपत्ति उड़ाने में कोई दर्द नहीं, पर मेहनत करके कमाती हो उसको खर्चा करने में दर्द होता। तो लोग रूपी हथकड़ियों ने आपका हाथ बांध दिया। बाबा लोग आते हैं चंदा के लिए, फलाना बाबू मेरे गांव में अधिवेशन है, सो आप 500 रुपया चंदा दीजिए। 500 क्या, वो व्यक्ति 1000 रुपया चंदा दे सकता है, पर वो व्यक्ति बाबा से हाथ जोड़ के कहता बाबा 500 रुपया नहीं दे सकेंगे बाबा, इस बार बहुत खर्चा हो गया, पत्नी बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया बाबा, हे बाबा गोर लागे छो बाबा, हे 100 टका लिखाई लो नहीं चाहिए पैसा। बाबा कहते नहीं 500 टका लाग तो कहे हे बाबा गोर लागे छो बाबा, बुझो बाबा बुझो। महात्मा दयालु होते, महात्मा कहा ठीक है तब नहीं छे पैसा, कोनो बात नहीं, तब 100 लिखा। तब वो व्यक्ति कहता हाँ बाबा, हम बाबा तो बहुत
देख लिए कि बाबा पर अपने जैसन दयालु बाबा हम कतौ नहीं देख लिए। और देखिए क्या है, लोभ रूपी हथकड़ियों ने इसका हाथ को पुण्य कार्य से वंचित कर दिया। ममता के ताला लागल हो। अब हरिद्वार जाने के लिए, हरिद्वार में कुंभ मेला है, तो कोई भी किसान हरिद्वार के लिए 15 दिन पहले से तैयार होता है। पैसा जुटाना पड़ता, 15 दिन पहले से तैयार हो जाता है, विचार करता हरिद्वार जाना है तो कम से कम मन में वो ठान लेता है 5000 लेके जाओ। 5000 रुपया वो हरिद्वार कुंभ मेला जाने के लिए तैयार किया। अब हरिद्वार जाने के लिए उनके पास 2 दिन सिर्फ बाकी है। दौड़ उधर से बेटी आती है, कहा पिताजी मुझे मटकली खरीदना है, 2000 रुपया दो, मेरी सहेली का शादी है। बाप सोचला बढ़िया कपड़ा पहन के जाएगी मेरी बेटी, मेरा ही नाम रोशन होगा, लोग देखेंगे कि लड़की अच्छी है, तब तो बढ़िया घर से रिश्ता भी आएंगे। बेटी की खुशी के खातिर बाप ने 5000 तो हरिद्वार जाने के लिए जमा किया था, 2000 बेटी को दे दिए। बच्चा कितना? 3000। थोड़ी देर दौड़ के बेटा आया, बोले पिताजी मुझे एग्जाम में का फी तीरना है, नहीं तो मुझे मास्टर एग्जाम देने नहीं देंगे, मुझे 1000 रुपये चाहिए। बेटा का भविष्य को सोचकर बाप ने 1000 रुपया बेटा को दे दिया। पास में कितना रहा? 2000। थोड़ी देर के बाद पत्नी आ गई, बोली मेरे मायके में मेला है, हर बार पुरान का साड़ी पहन के जाती हूँ, इस बार मुझे नया साड़ी चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगी मायके तो फिर लौट के नहीं आऊंगी। सोचता है मेरी पत्नी पहन के जाएगी, मेरा ही तो नाम होगा। 1000 रुपया पत्नी को दे दिया। बेचारा के पास कितना रुपया बचा? 1000। अब बोली वो हरिद्वार जा पाएगा? बस उसका हरिद्वार छूट गया। ममता के ताला लागल, ममता रूपी ताला ने उसका हृदय को बंद कर दिया। इसलिए तुम्हारे संत कबीर साहब कहते मोर जियारा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइयो कौन और, मोह का सहरग कह नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, परिहो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कौन और। हे प्रभु मैं किस ओर जाऊं, मेरे समझ में नहीं आता है, मैं पुण्य की ओर तो जाना चाहता हूँ, मोह रूपी भेड़ियों ने मुझे उसी जगह ले के गिरा देती है जहां से मेरे लिए उठना बिल्कुल असंभव हो जाता। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं बस दृष्टि कछुए की तरह बना लो, फिर जंजाल में आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कछुए तो देखते होंगे ना, कछुए क्या करती है, जमीन में अंडा को देती है और खुद पानी में उतर जाती है, सूरज के द्वारा वो अंडा को सेवती है। यदि कोई उस कछुए को मार दे तो वह अंडा बच्चा नहीं हो पाता, बर्बाद हो जाता। वे पानी में रह करके वो अंडा को सेवती है, उस अंडे से बच्चा निकलता है। माँ को पता रहता कि सारे बच्चे मेरे हैं, पर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मेरे माता पिता कौन है। कभी कभी माँ बाप बच्चों की हरकत को देख के परेशान हो जाते हैं, तब माँ बाप कहते अरे तू मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, तू तो कछुआ का बच्चा है। जो बच्चा अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार करता है तो माँ बाप गुस्से के मारे कहते तो आदमी का बच्चा तो नहीं है, तो कछुआ का बच्चा है, तो अपने माँ बाप को भी पहचानना छोड़ दिया। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे जिनकी दृष्टि कछुए की तरह हो जाती है, फिर उनके जंजाल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए हम आपको प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर प्रदान किया है भगवान का भजन करने, प्रभु नाम का स्मरण करने के लिए और सत्संग भजन में दान पुण्य करने के लिए। पर हम आप करना ही नहीं चाहते, हम आप करना ही नहीं चाहते हैं। एक सेठ जी थे, 1 नंबर का कंजूस और 1 नंबर का मक्खी चूस। मक्खी यदि गिर जाए घी में तो चूसता था, तब फेंकता था। उस गांव में गरीब लोग थे पर थे सत्संगी, वो कंजूस सेठ सत्संगी नहीं था। गरीब लोगों ने जिला अधिवेशन सत्संग ले लिया, पर जगह की कमी थी। सब गांव वाले मिल करके गया उस धनाढ्य सेठ के पास, बोले सेठ जी आपके खेत बहुत है, आपके खेत में हम लोग पंडाल बनाना चाहते हैं, यदि आपका आज्ञा हो तो उसमें पंडाल बनाए। सेठ ने कहा मेरे खेत में किसी का पंडाल नहीं बनेगा, ना सत्संग होगा। गांव वालों ने विचार किया यदि ये नहीं देंगे तो सत्संग कराएंगे कहाँ, हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। गांव वालों ने विचार किया ये ऐसे मानने वाले नहीं, से लालच दिखाना पड़ेगा। गांव के लोगों ने कहा देखो सेठ जी आपके खेत में कितना गेहूं लगाए हैं, कितना बीघा? सेठ ने कहा 50 बीघा गेहूं लगा है। गांव वालों ने कहा चिंता मत कीजिए, आपका पूरा 50 बीघा का गेहूं काट करके थ्रेसर से मरवा के आपके गोदाम में कसवा देंगे, हम लोग एक भी दीनी नहीं लेंगे। तो
क्या आप अपने खेत में हमें सत्संग कराने देंगे? सेठ ने सोचा बाप रे, फ्री में कर दे रहा है तो दे देना चाहिए। ठीक है। गांव वालों ने कहा हमारे यहाँ जो अधिवेशन होगा वहाँ 3 दिन का है और इस 3 दिन के अधिवेशन में आप दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक जितना छाप खा सकते खाइए, घर में भोजन मत बनाइए हम लोग की तरफ से। सेठ ने चला विचार किया चलो काम भी फ्री में हो जाएगा और 3 दिन तक अपना घर का दाना पानी भी बच जाएगा, चलो दे देते। अच्छा ठीक है करो। गांव वाले आए, वह टेंट उंट लगाने लगे। दूसरा दिन से सत्संग शुरू होने वाला था। शाम में महात्मा लोग भी आके पहुंच गए। सेठ सेठानी अपने कमरे में जाके सोने लगते हैं तो सेठानी कहती हैं गांव वालों ने सारा खर्चा वर्चा कर रहा है, हमारे खेत के गेहूं भी फ्री में काट के गोदाम में कस देंगे। अरे कुछ गुरुदेव को चढ़ा दे तो कितना अच्छा होता है। तो सेठ कहता बड़ा चढ़ाने की बात करते हो, हर कुछ महंगा में बिकता, क्या चढ़ाना चाहते हो? सेठानी कहते फल फूल ही चढ़ा देंगे, क्या होगा? बोले बहुत महंगा है, काजू किशमिश छोरा मैंने कहा अंगूर सेब संतरा। सेठानी के लिए सस्ता में तो नारियल बिकता है, तो नारियल एक तो चढ़ा देंगे, क्या होगा? सेठ ने कहा ठीक है, हल्ला मत करो, कल सुबह होगा तो मैं नारियल खरीद के लाऊंगा, गुंडा से चढ़ा देना। सुबह हुआ, सेठ जी पहुंच गया गोंडा किराना दुकान में। बोले भाई नारियल है? बोले हाँ। बोले कितना था? बोले 10 रुपया। बोले अरे कुछ कम करो, कुछ कम करो, मैं थोड़ा गांव की तरफ से आया हूँ, कुछ कम करो। दुकानी ने बोला इससे कम नहीं होगा, इससे आप कम में खरीदना चाहते हो, इससे आप कम में खरीदना चाहते हो तो आप भागलपुर चले जाओ। क्या था वहाँ? बस में बैठा और तुरंत भागलपुर उतर गया। भागलपुर उतरा, भागलपुर दुकान में गया, भाई नारियल है? बोले हाँ। बोले कितना रुपया? बोले 5 रुपया। बोले कुछ कम करो, मैं गोड्डा जिला से आया हूँ गांव से। बोले आप गोड्डा से आओ या दुमका से आ जाओ, भैया 5 रुपया से कम नहीं होगा। बोले इससे कुछ कम नहीं मिलेगा? बोले इससे कम लेना चाहती हो ना तो 0 माइल चले जाओ। बोला 0 माइल चले जाओ। वहाँ फिर गया, बोला भाई नारियल? बोले हाँ नारियल। बोले दाम? बोले 3 रुपया। बोले भैया कुछ कम करो। दुकानी ने सोचा ये वहाँ कंजर व्यक्ति है, इससे कम तो कहीं मिलता ही नहीं, फ्री भी लेना चाहता। बोले सुनिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस इसी किनारे किनारे बरारी घाट से जस्ट आप थोड़ा सा पूर्व साइड में चले जाइए, है ना, वहाँ बिहार सरकार का ढेरी नारियल का गाछ है, चढ़ के जितना नारियल तोड़ना हो तोड़ लीजिए, 1 रुपया नहीं लगेगा। क्या था, बस वहाँ से 0 माइल से सीधा निकल गया बरारी। उससे थोड़ा पूर्व गया, नारियल के पेड़ किनारे किनारे लगा हुआ है, पैर में रस्सी का डोर बांधा और घसकते हुए नारियल के पेड़ पे चढ़ गया। नारियल को जैसे पकड़ा, पैर से रस्सी का डोर गिर गया, नारियल पकड़ के लटक गया। चिल्लाने लगा नीचे गिरेगा तो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगी, मरने का भय तो सबको होता है। चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। एक हाथी वाला जा रहा था, वह सेठ कहता है ओ भाई हाथी वाला मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 2000 रुपया दूंगा। अरे 10 टका में गोड्डा में नारियल गिर के चढ़ा देता तो क्या होता। वहाँ 2000 लगाने में तैयार हो गया। हाथी वाला तो उनसे खतरनाक गोविंदा हाथी को ले जाके खड़ा किया, बोले हिलना नहीं होता रहो। उसका पैर को पकड़ के बोल ही रहा था कि हाथी निकलते बना, उसका पैर पकड़ के वो भी लटक गया। अब दोनों चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। उस रास्ते से घोड़ा वाला आ रहा था, सेठ का तो हिसाब बढ़ गया। सेठ कहता मैं 3000 टका दूंगा मुझे बचा लो, हाथी वाला कहता मैं 2000 दूंगा मुझे बचा लो। ये घोड़ा वाला खतरनाक लोभी ले जाके घोड़ा को खड़ा किया, घोड़े में खड़े होकर के पैर पकड़ा, बोले हिलाने में दोनों को उतारा। बस इतना जो बोला ना, घोड़ा भी निकलते रह गया, उनका पैर पकड़ के वो भी लटकते रह गए। 3 आदमी एक नारियल का डंडा कब तक थमेगी। नारियल का डंडा घुरा और तीनों सीधे गंगा जी में गए। गंगा जी में तो अच्छा चले है ना, तट के कितना ऊपर है नारियल का, उससे नीचे गया, तीनों गंगा जी में गिरा, तीनों का रामलीला समाप्त हो गया। इसी पर संत कबीर साहब कहते हैं अधिक लोभ मत कीजिए, अधिक लोभ है हीन, अधिक लोभ के कारणे कूप में पड़ गयो। तीनों की जिंदगी लीला समाप्त हो गई। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं जिन लोगन सो नेह करत है, जिन लोग से नेह करके आप उस प्रभु परमात्मा को भूल रहे हो, वहाँ
संसार के लोग भी अंत घड़ी में काम नहीं आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हरि बिना तेरा मेरा रे मनवा अपना कोई नहीं। इस संसार में एक हरि के अलावा हम आपका इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए गुरु की सानिध्य को जो प्राप्त करता उस मानव का जीवन सफल होता। सुनते हैं भजन के माध्यम से। हमारे संत महापुरुष कहते हैं जब वहाँ से बुलावा आते हैं तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत की बुलावा आ जाए और उस समय कहोगे कि मैं धन दौलत को इकट्ठी करके लेके जाओ। भाई मुट्ठी बांध के आयो जग में, हाथ पसारे जाओगे। नाम हरि का जपने रे बंदे फिर पीछे पछताओगे। जो हरि नाम का स्मरण नहीं करता है भाई बस कहते नहीं यारो दुनिया में आया, दुनिया में आया क्या कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना यारो कफन में जेब नहीं होती जो पैसा लेके जाओगे। कुछ भी नहीं जाएगी, बस 2 गज कफन का कपड़ा वही आपका लिबास होगा। कुछ लेके नहीं जा पाओगे भैया, जरा विचार कर लो। जिस दिन मौत की बुलावा आएगा उस दिन आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। रोग हो जाए उसकी इलाज तो आप कहीं भी जाके कर लोगे, पर मौत आ जाए उसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए कहते जिंदगी ये किराए का घर है। जब तक किराया भरोगे तो मालिक रहने देंगे, जब किराया समाप्त घर से मालिक बाहर निकालेंगे। इसलिए तो कहते जब तक तेल दियों में बाती, जगमग जगमग हो रहा, जल गई तेल निपट गई ज्योति, ले चल होई रे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिना तेरा मेरा रे मनवा अपना कोई। जाओगे तो क्या हीरा मोती सोना चांदी लेके जाओगे, घर बिल्डिंग को लेके जाओगे, पत्नी और बाल बच्चों को लेके जाओगे, पुलिस सब माया यही छूट जाएगी, है ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये शरीर माटी का खिलौना, इसलिए माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिरौना, एक दिन ऐसा होगा रे मनवा माटी में मिल जाना। जितना भी कमाओगे भैया सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं हे संसार के लोगों, मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हो तो हरि का भजन करो, प्रभु नाम का स्मरण करो। कब भगवान का भजन करेंगे? तो हम आप कहते अभी तो हमें बचपना है, हम भगवान का क्यों भजन करें? अरे जवानी आएगी तो करेंगे। जब जवानी आता है तो कहते भरकर शादी हुई है, अभी मौज मस्ती करते हैं, अब भगवान का भजन करना क्या जरूरी है? अरे बुढ़ापा में करेंगे। जब बुढ़ापा आता है तो हम आपको सोच और चिंता में डूब चले जाते हैं। शिशु काले गेलो हसीते खेलीते, मध्यम काले गेल रोंगे, वृद्धो काल गेलो भाबीते चिंतीते, गुरु भजीबे को गोसाई जी कोई रोंगे बांधे छोड़। कब बचोगे? भगवान ने तो बार बार हमें माफ किया, कहते जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने कब भगवान कृष्ण करो। पूरा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है पर भगवान का नाम कभी नहीं लेती। भगवान ने कहा अरे 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, तो 5 का था मैंने माफ कर दिया, चलो खेल कूदने में थोड़े समय को बर्बाद किया, पर अब तो 20 का हो गए, अब तो भगवान का भजन कर। पर बेटा भइल 20 के जोग, आवे लागल शादी कुटुंब सब लोग, माई के जियारा हुलसाइल, माँ खुश हो गई, माई के जियारा हुलसाइल, घर में एते क्या बहू बबुआ, गरम गरम भात खबई बबुआ, गरम गरम भात का आस लगा के माँ बैठती है, पर गरम भात के बदला मिलल झाड़ू के मार बबुआ, कैसे भूली गई मैया के प्यार बबुआ। 20 वर्ष शादी के योग्य हो गया, शादी हो गई, पत्नी के बहकाव में आया और अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा कर घर से बेघर कर दिया। उस वक्त भी तूने भगवान को भूल गया, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब मकर 25 माया कारण अब तो भगवान का भजन कर। पर
25 की हो गए, अब आप इधर उधर घूमेंगे, शादी विवाह, नया नया रिश्तेदार के यहाँ दौड़ते, गुपचुप खाते, झोलमुड़ी पानी पूरी खाते। आपको पसंद है, भगवान बोले चलो पानी पूरी खाने के लिए मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी। तब भी भगवान ने माफ कर दिया। 30 वर्ष की अपमत पूछे, लोग बड़ों नित नहीं हो। अब पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी भविष्य बनाना, अपने पत्नी को खुश रखना है तो आप काम करने लगोगे, अब कमाने लग जाओगे। तो भगवान ने कहा चलो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य बनाने के लिए कमाते, मैंने माफ कर दिया। अरे अब तो भगवान का 30 से 35 में लगे हो, अब तो भगवान का भजन कर। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। कहते वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, कपित कंठ रहो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। अब तो बूढ़ा हो गया, अरे अब तो भगवान का भजन कर। फिर भी आजकल बूढ़े हो गए, आशाएं भंड और पाखंड नहीं छोड़ता है। कहते और कुछ दिन के बाद भगवान का भजन करूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम करधित कंपित शोभित दंडम तदपिन मचता सहावांडम। अंग गलित हो गया, लटकने लाग्यो चाम, पार्लर में जाकर के लोग चमड़ा को टाइट कर देता है। चलो भगवान की नजर में जो बूढ़ा हो गया, दुनिया की नजर में टाइट करने से कोई फायदा नहीं है। पलितम मुंडम, माथे के बाल पक गया, पर सुपर बस में काला मेहंदी, गोदरेज, बेरीना है ना, ये सारे चीज लगा के लोग जवान हो जाते हैं। आपके भारत वर्ष में तो काला मेहंदी शुक्र बस में लगाते हैं। हमारे नेपाल में काला मेहंदी लगाने वाले बहुत कम मिलेंगे, 100 में 5% मिलेंगे। लाल लाल मेहंदी वाला ज्यादा मिलेंगे, है ना। अरे दुनिया की नजर में बूढ़े हो गए परमात्मा, है ना। कहते हैं परमात्मा की नजर में जो बूढ़ा हो गया, दुनिया की नजर में जवान होने से कोई लाभ नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, क्रम क्रम से दांत भी टूट गया और कांपता हुआ हाथ में लाठी भी आ गया, फिर भी नहीं छोड़ता लोग आशाई भंड और पाखंड। इसलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं करीले भजनिया हो भैया, दहिया के कौन न ठिकान, एक दिन उड़िए हो जाए तो काया गढ़ हो मकान, माया के नगरिया हो भैया, स्वार्थ के हो दुकान, करीले भजनिया हो भैया, दहिया के कौन न ठिकान। यह संसार स्वार्थ का है, इस संसार में किसी का कोई नहीं है। इस संसार में ना बस कहने वालों यो घनेरो मैं तुम्हारा हूँ, मगर यह हेर कर देखा सभी धोखा पसारा। एक बाबा जी का एक सेवक था, कई सप्ताह से मंदिर जाना छोड़ दिया था। फिर कई सप्ताह के बाद गया तो बाबा ने पूछा रे क्या हो गया था, तू कई सप्ताह से मंदिर नहीं आता था, आज बहुत दिन के बाद आए हो, क्या बात था? बाबा ने पूछा। लड़का ने कहा बाबा मैंने बिहा कर लिया ना, इसलिए मैं नहीं आता था। बाबा ने बोला अरे बिहा कर लिया तो क्या शादी विवाह करके लोग भगवान का भजन नहीं करते? बोले बाबा आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपको क्या पता पत्नी का प्रेम क्या होता है। बाबा ने कहा मैं सब जानता हूँ, अरे सब स्वार्थ का संसार है। लड़का ने कहा बाबा आप शादी किए नहीं हो इसीलिए प्यार वार को स्वार्थ मत कहो। बाबा ने कहा संसार स्वार्थ का है और तुम कहते हो कि बाबा क्या जानो। बाबा हमें विश्वास नहीं था, ये स्वार्थ मैं नहीं मानूंगा। बाबा ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो परीक्षा लेके देख लो, स्वार्थ है या निस्वार्थ तुम्हें पता चल जाएगा। बोले कैसा परीक्षा? तो बाबा ने उसे एक मंत्र बताया श्वास गति को बंद करने का। बोले यहाँ से जाना तुम अपनी पत्नी से बोलना नया नया कोई चीज बनावे, वो बनाने लगी कि तुम श्वास गति को रुक गए, तुम लेट जाना और सारा तमाशा सुनते रहना। जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूँ तुम्हारा नाम 3 बार लेके ना पुकारूं तब तक तुम्हें उठना नहीं, बस मुर्दा की तरह रहना। ले जी बाबा। लड़का घर आया, नया नया शादी हुई थी। बोले बनाओ, जो कहा वो भी बना ली, जो नहीं कहा वो भी बना ली। लड़का जाकर के बिस्तर में लेट जाता, श्वासगति को उस मंत्र के द्वारा बंद कर लेते। सारा कुछ बना के वो लड़की आती है पति को जगाने के लिए। पति को जगा दी तो पूरा हिलता है, अब डर गए अरे बाप रे तो मर गया, इतना कुछ बनाए बर्बाद हो जाएगा, अब तो पूरा जिंदगी रोना ही रोना है, चलो पहला खा लेती हूँ बाद में रोते रहोगे। और क्या की सीधे चली गई रसोई घर में, जो जो बनाई थी पकौड़ी फुलौड़ी कचौड़ी है ना, सारा कुछ खाली पेट भर गया, आकर के जोर से रोने लगी। तो सेठ का एक लौता बेटा था, सेठ सेठानी भी आके रोने लगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा गए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले मर गया लड़का। बोले अरे सुबह सुबह तो सत्संग में गया था, तुरंत मर गया है ना। प्रेशर हाई होता है तुरंत तो मर जाता। कोरोना का बीमारी भी ऐसा ही है,
है ना, कब आया कब दम तोड़ देने पता ही नहीं चलेगा। बस देखिए अब क्या होता है, बोले अभी तो सत्संग से आया लड़का मर गया, तो सारे लोग रोना धोना चालू कर दिए। बाबा का चेला था, बगल में आश्रम था, बाबा भी 1 पाँव 2 पाँव करते उसके घर में आके पहुंच गए। बाबा कहते क्या हुआ, कौन चीज का रोना धोना हो रहा है? बोले बाबा आपका चेला संसार में रहा नहीं, चल बसा। बाबा ने कहा क्या बात है? अरे संसार का रीति, जो जन्म लेता मर भी करता, तो मर गया तो क्या हुआ? सो आप लोग अंतिम संस्कार कैसे करोगे, जलाओगे, गाड़ोगे या पानी में बहाओगे? तो उनके घर के माता पिता सब रोने लगे। कहा बाबा हमारा वंश का एक ही दीप था, वो भी आज बुझ गया, वंश का विनाश हो गया। बाबा हम अब जिंदा नहीं रह सकते हैं, इस बेटा के साथ साथ हम मर जाएंगे। उनकी माँ कहते, उनका बाप कहता मैं भी मर जाऊंगा बाबा, पत्नी कहती मैं भी मर जाऊंगी बाबा। बाबा ने कहा देखो ऐसा मत करो, मेरे पास एक जड़ी है, वो जड़ी कोई पिएंगे तो वो मर जाएंगे, लड़का जिंदा हो जाएगा, तो कम से कम वंश लगा रहेगा। तो बाबा ने बोला 1 गिलास पानी लाओ, लाया। बाबा अपने पॉकेट से वो जड़ी को मिला दिया। बाबा ने पूछा पहला फर्ज किनका बनता उस लड़का का? पत्नी को। बोले बेटी तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? बोले बहुत करती हूँ, मेरे पति के बगैर में रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी बाबा। बोले ऐसा मत करना, ये जड़ी पियो, तुम मर जाएगी, लड़का जिंदा हो जाएगा। लड़की कहती मैं मर जाऊं, ये जिंदा होके क्या करेगा, किसके लिए जिंदा होगा? बाबा ये जड़ी पी के मुझे मरना नहीं है, मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, और ये जड़ी मैं नहीं पीऊंगी। इनकार कर। लड़का सुन रहा। उनकी माँ के पास महात्मा गया। बोले माता जी आप क्या करोगे? बोले बाबा एक ही बेटा में मर जाओगे। बोले ऐसा मत करना माता जी, ये जड़ी आप पी लो, आपकी शरीर छूट जाएगी, लड़का जिंदा हो जाएगा, तो आपका वंश बढ़ता रहेगा। माता जी कहती बाबा मैं तो मर जाती जरूर जड़ी पी के, पर बुढ़वा के खातिर मैं नहीं मर सकती। बोले क्यों? बेटा पुत्र होंगे देखेंगे। बोले आजकल के बेटा पुत्र किसी का अपना नहीं होता, इस बुढ़वा को टाइम में भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप देते रहेंगे, इसलिए बुढ़वा के खातिर मैं नहीं मर सकती। माता भी इनकार कर दी। उनके पिताजी को पूछा गया कि आप अपने बेटा के लिए क्या करना चाहते हो? मैं जिंदा रह के क्या करूँ, जब मेरा बेटा ही नहीं दुनिया में, मैं मर जाऊंगा। बोले ऐसा मत कीजिए, जब मरने का शौक ही चला है तो जड़ी पी लो, मर जाओ, और आपका बेटा जिंदा होगा तो वंश चलता रहेगा। तो उसका बाप कहता है अरे बेटा मर गया, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे पास संपत्ति की कमी है क्या, दूसरा बेटा हो जाएगा। बाप ने भी इनकार कर दिया। तो महात्मा ने सोचा सबने इनकार किया, चलो गांव वाले को पूछता हूँ, अरे गांव वालों तुम लोग पियोगे इस जड़ी को? गांव के लोग कहते जब उनके अपने पिया नहीं, हम क्यों मरने के लिए यहाँ आए हैं, पीना नहीं, भागने लगा सब। बाप कहते रुको रुको, कोई मत भागो, चलो मेरा चेला नहीं पी लेता हूँ। सारे गांव के लोगों के घर के सदस्य कहते हाँ हाँ बाबा पी लीजिए आप। बाबा बोले मैं पी लूँगा, रोने वाला मेरा? बोले बाबा आपका रोने वाला दुनिया में है ही कौन, कन्या बच्चा तो है नहीं आपका जो कोई रोएगा। बोले मेरा कन्या बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोग तो हो ना। बोले हम लोग भी कहेंगे भले बाबा जी मर गया, भोरे भोरे सब क्षेत्र छरा परा परा करता था, चिल्लाता था, नींद हराम करता, अच्छा हुआ बाबा जी मर गया, चैन से सो। बाबा ने कहा अच्छा, मैंने मेरे मरने में सबको खुशी, चलो मैं ही पी लेता हूँ। तो बाबा ने उस जड़ी को पी लिया, जड़ी को तो पिया, पर बाबा मरा नहीं। बाबा ने इस लड़का को बोला ये लड़का उठ के खड़ा हो जा। जैसे बाबा ने 3 बार पुकारा, लड़का उठ के खड़ा हो गया। बाबा ने बोला तेरा फैसला हो गया, सारा सुन लिया ना नाटक, अब मैं आश्रम की तरफ बढ़ता हूँ। लड़का कहता बाबा अब मुझे घर में नहीं रहना है। लड़का कहता है अब मुझे नहीं रहना है। लड़का कहता न हम किसी का न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, झूठी है दुनिया ये झूठी है रिश्ता, झूठा है नाता ये झूठा पसारा, न हम किसी का न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। बाबा मैंने सारा नजारा को देख लिया, इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, कोई अपना है तो वो प्रभु परमात्मा है। सुनते हैं भजन के माध्यम से हमारे संत महापुरुष कहते हैं ये बड़ा सुंदर बेला है, इसीलिए हम आप समय को टार मटोर न करके जवानी में ही भक्ति करना प्रारंभ कर गए, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति कुल वर्ण सब कोई।
बूढ़े काल के आस में रहेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आंख में पड़ेगी छाला, नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगा बेटा पुतों का पाला, जरा से जिंदगानी में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र का त्याग, पड़े पड़े झुकत रहोगे पिकदानी में, शक्ति नहीं रहेगी भैया भक्ति करोगे क्या, कहत मुलुमदास भगवान का भजन कर जवानी में। भगवान का भजन करना है तो जवानी में कीजिए, बुढ़ापा में नहीं। बुढ़ापा में कहेगा राम, कान तो हो जाएगा डैमेज, तो उस समय करोगे आम और आम। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के लोगों बड़ा सुंदर वेला प्राप्त हुआ है और समय में भगवान का भजन कर लो, क्योंकि जवानी में पढ़ते लिखते हो, जवानी में नौकरी चाकरी करते हो, धन दौलत कमाते हो, दुनिया का शेर जवानी में करते हो, बुढ़ापा होने के बाद हर कुछ से रिटायर हो जाते हो। और उस वक्त यदि संत महापुरुष हम आपको एडमिशन नहीं लेते क्या हाल होगा। पर संत बड़े दयालु होते हैं, अंत समय में भी हम भक्ति रूपी बीज को गाड़ने जाते हैं तो हमें आत्मसात कर देते हैं, और हमारी भक्ति रूपी बीज की फिर विनाश नहीं होती, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े घटे न ताको मोल, फिर उसकी मोल कभी घटती नहीं है, कभी नहीं गिरती है। इसलिए हम आप भगवान का भजन ही करें तो समय में करें और जवानी में करें, क्योंकि बुढ़ापा में पूरी तरह से शरीर कमजोर हो जाता है। जो संत कहते हमारे समझ में नहीं आता, जब हम समझ नहीं पाते तो कर नहीं पाते, जब कर नहीं पाते तो हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता, फिर हमारा जीवन रसातल के दलदल में चला जाता। एक गाँव में एक बूढ़ा बाबा का 5 बेटा था। अब 5 बेटा का नाम ना अच्छा नहीं था। बड़का बेटा का नाम था टूटल, मझला का नाम था फाटल, तीसरा का नाम था सड़ल, चौथा का नाम था जहर, अब 5वां का नाम था पंचर। पहले के जमाने में बच्चा नहीं टिकता था ना तो ऐसे ही नाम रख देते थे लोग, है ना। प्राकृतिक आपदा ऐसा आती थी भयानक, जैसे कोरोना, उसी तरह गांव में 3 गो 4 गो 10 गो 20 गो लाश एक ही दिन निकल जाता था। तो बच्चे टिकवे न करें तो घर में सब बच्चा का नाम वैसा ही रख दिया। एक दिन उस बूढ़े बाबा के घर में एक जवान युवक दूसरे गांव से किसी काम के सिलसिला से आया, तो बाबा बाहर में बैठे हुए थे। जैसे वह व्यक्ति आया, वो युवक आया, पूरा कोट पैंट पहन करके कोबरा सेंट मार के आया उसके घर पे। बाहर में खड़ा हुआ तो कोई अतिथि आए तो उनको बैठने के लिए देना तो होगा। तो बूढ़ा बाबा ने अपना बड़का बेटा को बुलाया, अरे बेटा टूटल कुर्सी ला। तो ये लड़का सोचता इतना स्टैंडर्ड व्यक्ति में आया हो, आई बुढ़वा को दिमाग आके ने टुकला कुर्सी में बैठा के मेरा कमर तोड़ेगा। युवक ने कहा बाबा मुझे कुर्सी पे नहीं बैठना है। तो बोला कुर्सी में नहीं बैठोगे? बोले नहीं बैठूंगा। अच्छा चटाई में बैठो? बोला हाँ। तो मझला बेटा को बुलाया, बोला बेटा फटल चटाई ला। ये सोचा इतना स्टैंडर्ड हुई बुढ़वा तो मेरा बेइज्जती करने में लगा, फटल का चटाई में मैं बैठने लायक हो क्या? नहीं 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 मुझे चटाई में नहीं बैठना। बोले तू कुर्सी में नहीं बैठेगा, तू चटाई में नहीं बैठेगा तो क्या कुछ जलपान करेगा? बोले हाँ जलपान करा दो। तो बुलाया तीसरा बेटा को, कहा बेटा सरल जलपान ला। बोले बाप रे सड़ा हुआ चीज खाकर मैं मरना है क्या? मैं अपना घर में बासी नहीं खाता हूँ, ये बुढ़वा मुझे सड़ा हुआ खिलाएगा। बोले नहीं 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 मुझे नहीं जलपान नहीं करना। बोले तू बैठेगा नहीं, आराम नहीं करेगा, तू जलपान नहीं करेगा तो जल पिएगा? बोले हाँ पिला दिया जल। चौथा बेटा को बुलाया, बेटा जहर पानी ला। ये तो डर गया, बाप रे पानी में जहर मिला के। बोले प्रणाम मुझे जल भी नहीं पीना, प्यास नहीं है। उन्होंने सोचा ये कुछ करना नहीं चाहता है तो क्या करेगा? अरे तू खाएगा पिएगा नहीं, तू बैठेगा नहीं, आराम नहीं करेगा तो रह के यहाँ क्या करे? घर जाएगा? बोले हाँ घर जाऊंगा। तो बोले पैदल जाओगे कि गाड़ी में जाओगे? बोले आपके घर में गाड़ी है? कहा हाँ मेरे घर में गाड़ी है, इतना दूर से आए थे, चलो गाड़ी से छोड़ देगा। छोटका बेटा को बुलाया, कहा बेटा पंचर गाड़ी निकाल। अब तो ये लड़का भागने लगा, पंचर गाड़ी चलेगा ही नहीं, उसमें जाता। यदि वह लड़का समझता
तो कुर्सी में भी आराम से, टूटल कुर्सी नहीं था, उसका बेटा का नाम टूटल था। फाटल चटाई नहीं था, फाटल उसका बेटा का नाम था। सड़ल जलपान नहीं था, सड़ल उसका बेटा का नाम था। और जहर पानी में नहीं था, जहर उसका बेटा का नाम था। पंचर गाड़ी नहीं था, पंचर उसका बेटा का नाम था। वह सुना जरूर पर समझ नहीं पाया, क्या हुआ, खाली हाथ निकल गया। यही हाल हम आपका संतों के सानिध्य में आते हैं, बैठते जरूर हैं, संतों के वचन को न समझने के कारण हम जीवन में उतार ही नहीं पाते हैं और हमारा जीवन डामाडोल हो जाता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, संसार के लोगों, संतों के सानिध्य में जब आते हो तो बाहरी जगत की जितनी भी कूड़े कुचड़े बातें हैं, हृदय से उसे बाहर फेंक दो और बिल्कुल हृदय को पवित्र और साफ करके बैठो। संतों की वचनों को अपने हृदय में अटाना चाहते हो तो हमारे संत महापुरुष बस यही कहते हैं कि मनुष्य तन को प्राप्त किए हो भगवान का भजन करने के लिए, और मनुष्य शरीर को पाकर जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, फिर ऐसा सुंदर सा चोला हम आपको प्राप्त होने वाला नहीं। फिर 84 के चक्कर में गोता लगाते रहेंगे। इसलिए दोबारा हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, श्रीमान कुल घर में जन्म हो, तो हम संतों की इशारा पे चले और संत ज्ञान को अपने सिरधार्य कर लेंगे तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगी। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।